नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ब्लैक नहीं व्हाइट लाई। ब्लैक नहीं व्हाइट लाई में आज हम पीस प्राइज के आड़ में चलने वाले नोबेल जिहाद का खुलासा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में पीस प्राइज यानी शांति पुरस्कार की आड़ में कैसा नोबेल जिहाद चलाया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी भी चेकर को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलना चाहिए। हमारा आज भी ये मानना है कि किसी भी चेकर को कपड़ों से चेक करने वालों को ये अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए और कपड़ों के साथ साथ आईडी चेक करने वालों को भी ये अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जो पत्रकार जेल जा चुका है, जिस पत्रकार को जेल हो चुकी है, आपको पता ही है कि इस मामले में दोनों संपादक जेल जा माफ कीजिएगा, एक संपादक जेल जा चुका है। और आपको पता है कि हमारे देश के साहिब ने कई बार उस संपादक की हमारे देश के कोर्ट ने उस संपादक की कई बार बेल देने से इनकार कर दिया। उसे कई बार कहा ये लो नो बेल। आप सोचिए, वो पत्रकार किसी विदेशी संस्था से, किसी विदेशी डिजाइनर संस्था से अगर नोबेल लेता है तो ये देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश है। इसके पीछे उसकी मंशा क्या है, आप अंदाजा लगाइए। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई सच्चा राष्ट्रवादी पत्रकार होगा तो 100 करोड़ रुपए में भी ऐसा नोबेल प्राइज नहीं लेगा। लेकिन आप सोचिए कि ये जो डिजाइनर संस्थाएं हैं, ये जो विदेशी ताकतें हैं, ये ऐसा अवार्ड हमारे देश के फैक्ट चेकर्स को ही क्यों दे रही हैं। और आपने ये भी गौर किया होगा कि ये संस्था, ये डिजाइनर संस्था, जिसे स्वीडन की संस्था बताया जा रहा है, और जिन फैक्ट चेकर्स को ये अवार्ड दे रहे हैं, उनमें से एक का नाम मोहम्मद जुबैर है, आपने बिल्कुल सही सुना, और दूसरे का नाम प्रतीक सिन्हा है। आप सोचिए, ऐसे नाम वालों को अगर ये डिजाइनर संस्था अवार्ड दे रही है तो किस लिए दे रही है। आपने ये भी देखा होगा कि ये डिजाइनर संस्था हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ मिलाने की साजिश कर रही है। इन दोनों को, हिंदू और मुसलमान को बराबर कर रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। पिछले 8 सालों में जो माहौल बनाया गया है, इतनी मेहनत करके जो माहौल बनाया गया है, ये विदेशी ताकतें उस माहौल को खराब करना चाहती हैं, उस माहौल में बाधा डालना चाहती हैं। वरना आप सोचिए कि इन डिजाइनर संस्थाओं को अगर कोई अवार्ड देना ही था, शांति का कोई पुरस्कार देना था, तो किसको देना चाहिए था। हमें पूरा भरोसा है, आप जानते हैं वो नाम क्या है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया का कोई भी अवार्ड अगर हमारे देश के किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए या मिला है तो वो सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है। लेकिन आप देखिए, उनके बजाय जिस व्यक्ति को दुनिया का सबसे महान अवार्ड मिल चुका है, फिलिप कोटलर अवार्ड, हमारी ये वाली दुनिया इस अवार्ड के बारे में नहीं जानती। लेकिन आपको पता है, मंगल ग्रह का एक बच्चा इस अवार्ड के बारे में जानता है। पेंडोरा ग्रह के लोग भी इस अवार्ड के बारे में, नाभी प्रजाति के लोग इस अवार्ड के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन ये विदेशी संस्थाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड नहीं दे रही हैं, ये किसी फैक्ट चेकर को अवार्ड दे रही हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति के लिए कितना काम किया है, वो शांति को कितना पूजते हैं, ये आप सब जानते हैं। चाहे वो लखीमपुर खीरी का टेनी कांड हो, या किसान आंदोलन हो, या पेट्रोल डीजल के रेट हो, या गिरता हुआ रुपया हो, या चीन की घुसपैठ हो, या बलात्कारियों को जेल से छोड़ने का मामला हो, प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी ज़्यादा शांति दिखाई है, आपने देखा है। हम तो कहते हैं कि 7 कल्याण मार्ग का नाम भी बदलकर शांति निवास कर देना चाहिए, जितनी शांति प्रधानमंत्री मोदी दिखाते हैं। लेकिन स्वीडन की इस डिजाइनर संस्था ने प्रधानमंत्री मोदी की जगह 2 फैक्ट चेकर्स को अपने नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं और आपके साथ साथ
आपके साथ साथ इस संस्था को भी, इस डिजाइनर संस्था को भी ये बताना चाहते हैं कि जिन दोनों फैक्ट चेकर्स को इसने अपने प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है, इन दोनों फैक्ट चेकर्स की चेकिंग की वजह से कितने सारे लोगों की दिहाड़ी पर माफ कीजिएगा, दिहाड़ी शब्द सुनते ही हमें कुछ और याद आ जाता है, रोजी रोटी, कितने सारे लोगों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा गया है। कितने सारे लोग जो मेक इन इंडिया के तहत बने अत्याधुनिक आईटी सेल में काम करते हैं, बड़ी मेहनत से काट छांट करके वीडियो तैयार करते हैं, फोटो एडिट करते हैं और फिर उन्हें हजारों लाखों मोबाइलों पर उन्हें भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि उन सब की रोजी रोटी पर कैसा संकट मंडरा गया है। और इनके अलावा अब मैं आपको कुछ नाम बताने वाला हूं, आप नामों को ध्यान से सुनिए। सुधीर, अमीश, नविका, रूबिका, राहुल, अमन, चित्रा, श्वेता, दीपक, सुशांत, ये जो सारे नाम आपने सुने हैं, ये सारे लोग समाज में दंगा फैलाने, माफ कीजिएगा, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए जो काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। जागो डैश 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 जागो, उन पर कितना असर पड़ेगा आप सोचिए। और ये सारे लोग, आप ये भी मत भूलिए कि ये सारे लोग राष्ट्रवादी हैं, इन पर कितना ज्यादा असर पड़ रहा होगा इन दोनों फैक्ट चेकर्स की वजह से। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि बिना हाथ लगाए कैसे टीका लगाते हैं और उससे क्या क्या फायदे होते हैं। आप देखते रहिए ब्लैक नहीं व्हाइट लाई चार्ट तक पर।